हेलो गाइस, मैं डॉक्टर आराधना मिश्रा और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो बहुत ज़्यादा चर्चित प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे आप लोग कैसे छुटकारा पाएँ, एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे छुटकारा पाएँ, जिसमें आप लोगों को कोई भी दवाई ना लेनी पड़े और बिना दवाई के और ख़ुद से आप लोग कैसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के द्वारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक्यूप्रेशर में जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा होता है। हम पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पहले उस पॉइंट्स को ढूंढना है, उस पॉइंट को लोकेट करना है, फिर उस पर बहुत अच्छे से प्रेशर अप्लाई करना है। अब क्योंकि हमारा आज का टॉपिक सर्वाइकल का है, तो जो सर्वाइकल होता है वो हमारे गर्दन रीजन में पाया जाता है और ये हमारे स्पाइन का, अपर स्पाइन का पोर्शन होता है जो हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी से कनेक्ट करता है। अगर कभी भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, मतलब हमारे गले में पेन होता है, अकड़न होती है या किसी भी तरीके का दर्द जो है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाता है, तो वो दोनों हाथों में चला जाता है, दोनों हाथों में दर्द होने लगता है और जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी चक्कर आने लगता है, हम अच्छे से कोई चीज़ पकड़ नहीं पाते हैं। ये बहुत थोड़ा सा सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन सब को हम कैसे ठीक करें और ख़ुद से कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, तो इसीलिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप ख़ुद से कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो गैस, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, पर आपको उन पॉइंट्स को रेगुलर करना है, मतलब आपको उसमें गैप नहीं लेना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी अपने मन का नहीं करना है कि हमने आज किया कल नहीं किया। आपको उस चीज़ को रेगुलरली करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है कि हम अपने पोस्चर को सही नहीं रखते हैं। मतलब जब हम बैठते हैं तो कभी झुक के बैठ जाते हैं, कभी क्या होता है कि हम लगातार बैठे ही रहते हैं, हम उठते नहीं हैं और इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारे गले में ही नहीं, हमारी पूरी स्पाइन में ही अकड़न हो जाती है, इवन नर्व कंप्रेशन हो जाता है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं बहुत सारी। और कभी कभी क्या होता है कि डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम हो जाती है, जो वर्टिब्रास होते हैं उसमें बल्जिंग हो जाता है और कभी कभी होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नैरो होता चला जाता है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और ये सिर्फ इस वजह से होता है कि हम अपने पोस्चर्स को सही नहीं रखते हैं। हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हम किस तरीके से बैठे हैं और लगातार एक ही पोजीशन पे बैठे रहने की वजह से भी हमको ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में क्या करना है कि आपका जो नेक है, जो आपके शोल्डर से अटैच हो रहा है, जो आपके शोल्डर से मिल रहा है, तो यहाँ पे बीच में ये पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इस पॉइंट को किसी पेन से भी आप प्रेस कर सकते हैं, बस वो पेन नुकीली नहीं होनी चाहिए और उस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, कि इतना प्रेशर नहीं अप्लाई करना है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, पर आपको अच्छे से उस पॉइंट को लोकेट करके प्रेस करना है। और आप अपने फिंगर से भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखिए इस पॉइंट पे और रख के इसको ऐसे रोटेट करना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर आप किसी एक ही डायरेक्शन में इसको बस ऐसे रोटेट करिए और थोड़ा सा प्रेशर लगा के रोटेट करना है। और अगर आपको पेन फील हो रहा है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते समय पेन फील होता है, पर उतनी ही देर होगा जितना देर आप जो है पॉइंट को प्रेस करेंगे। अगर उसके बाद भी पेन होता है तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस थी, इस वजह से वहाँ पे पेन हो रहा है। अब उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो आपको अपने हाथ को ऐसे करना है, यहाँ पे ये जो किनारा दिख रहा है, जो अंगूठा और उंगली का मेल का जो किनारा है, उस पर प्रेस करना है। तो आपको अपने दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ना है और हाथ को ऐसे फैलाना है, यहाँ पे हाथ अंगूठा अपना रखना है और फिर ऐसे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है एक प्रेशर के साथ। फिर जो आपका तीसरा पॉइंट है वो ऐसे है कि आप अपने दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस बनाइए, ऐसे इस तरीके से। फिर आपका इंडेक्स फिंगर जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, आगे की तरफ नहीं, इधर पीछे ही जहाँ पे टच हो रहा है, ये पीछे, उस पॉइंट पे आपको अपना अंगूठा रखना है, हाथ को ऐसे करना है और फिर उसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। यही सेम चीज़ आपको इस पॉइंट पे भी करना है और इस पॉइंट पे भी करना है। फिर से आपको हाथ को ऐसे यहाँ पे इंडेक्स फिंगर रखना है और उसके बाद यहाँ पे फिर थंब रखना है और इसको ऐसे रोटेट करना है। इतना पॉइंट है। उसके बाद आपको एक मुट्ठी बनानी है, ऐसे फिस्ट, और उसके नीचे ये जो क्रीज है, उस क्रीज के जस्ट नीचे
पॉइंट है वहाँ पे प्रेस करना है। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है ये। इससे आपके गर्दन की जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाता है। इवन मलेरिया के लिए भी हम लोग इस पॉइंट को जो है बोलते हैं करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। नाक में कोई प्रॉब्लम हो, कान में प्रॉब्लम हो, गले में प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम का एक ही जड़ है ये पॉइंट। ये आपको इसको ऐसे मुट्ठी बांधनी है, उसके बाद नीचे ऐसे प्रेस करना है। आप एक पेन से भी प्रेस कर सकते हैं आराम से, और फिर आपको इस हाथ में भी करना है। उसके बाद में आपको गले के पास में कुछ पॉइंट्स को प्रेस करना है, तो उसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे करना है। 1 मिनट। यहाँ पे ऐसे अपने गर्दन को आप हल्का सा झुकाएंगे तो यहाँ ऊपर का ठोस पार्ट और नीचे का मुलायम पार्ट, इन दोनों पार्ट के बीच में एक पॉइंट है। आपको वहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे प्रेस करना है। उसके बाद सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रा होते हैं, तो आपको सारे वर्टिब्रा पे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके आपको प्रेस करना है। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपनी 4 फिंगर्स को ऐसे रखना है और पूरा प्रेशर अप्लाई करना है ऐसे करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही उस पॉइंट को प्रेस करना है, और उसके बाद फिर इतना करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। इवन जब कभी आपको एंजाइटी फील हो, कभी आपको लगे कि आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है, तो उसके लिए भी आप इन सब पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगेगा। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।